जय हिंद, नमस्कार। अभी भारत के राजधानी नई दिल्ली के जंतर मंतर में काफ़ी छात्रों ने और बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिसने अपनी कोचिंग संस्थान को पढ़ाने लिखाने को छोड़ करके स्टूडेंट के छात्रों के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए अभी सड़कों पर उतर चुके हैं। लेकिन उनको उम्मीद था कि जब हम उतरेंगे तो सरकार हम लोगों की बात को सुनेगी, सरकार हम लोगों की बात को समझेगी कि आखिर हम लोग क्यों इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, क्यों हम शिक्षा को मांग रहे हैं। जो पुलिस के शकल में वर्दी पहने हुए हैं वो शिक्षकों को मार करके हाथ तोड़ रहे हैं, शिक्षकों को किडनैप कर रहे हैं, शिक्षकों को उठा करके गाड़ी में भर करके और दिल्ली के चारों तरफ घुमा रहे हैं। कहां पर रिटेन करके कहां ले जाया जा रहा है, सवाल भी पूछा जा रहा है तो वो लोग नहीं बता रहे हैं। आज हमारे देश की हालत ऐसी हो रही है, धीरे धीरे बेगैरत इतनी बढ़ती जा रही है, हम लोग के देश की हालत उस मुकाम पे पहुंच रही है जहां से कभी ये सब चीज सोचा नहीं गया था। कभी भी इस भारत को बनाते हुए उस स्वतंत्रता सेनानियों ने नहीं सोचा होगा कि आज हमारे भारत को इस तरह से ढकेल दिया जाएगा गुमनाम के अंधेरे पर। न जहां स्कूल होगा, न जहां शिक्षा होगा, न जहां स्वास्थ्य की स्थिति होगा, कुछ भी आप उठा के देख लीजिए आज के भारत के दौर पर आपको अच्छा नहीं दिखेगा। अभी मुद्दा जो चला है सरकारी नौकरी को लेकर के चला है। अभी कुछ ही दिन पहले हैशटैग रेलवे रिफॉर्म्स करके आपका ट्विटर पर ट्रेंड चलाया गया था, बहुत से लोगों ने इस पर भागीदारी भी लिया था, लेकिन किसी के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। सरकारी नौकरियों का तो हाल इतनी बद से बदतर हो गई आज के डेट में कि इसको कोई कहने वाला और कोई सुनने वाला नहीं है। बेरोजगार धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। देश की पॉपुलेशन हाई तरीका से बढ़ रहा है लेकिन रोजगार की साधन बिल्कुल नहीं है। हम लोगों की एक समस्या है कि हम लोग रोजगार को लेकर के रोते रहते हैं, कहते हैं, बहाना बनाते कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। क्या हमारा जनसंख्या आज पहली बार ज़्यादा हुआ है? इससे पहले चाइना की जनसंख्या नहीं थी या और दीगर देशों की नहीं थी? जनसंख्या नियंत्रण आप अभी चाहेंगे भी तो उतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्किल डेवलपमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, लोगों को स्किल सिखाएंगे, लोगों को मल्टी टैलेंटेड स्किल सिखा करके आप विदेशों में भेजेंगे तो लोग वहां पर आपके अलग अलग तरीका से भारत को फायदा पहुंचा सकते हैं। जैसे चाइना हर तरीका से करता है, हमें उससे सीखने की बहुत जरूरत है। लेकिन आज हम लोग उन सबको दरकिनार करके हम लोग पता नहीं किस रास्ते पे निकल पड़े हैं, कहां जा रहे हैं इसका कोई अता पता नहीं। अभी एसएससी सीजीएल को लेकर के अभी विवाद उत्पन्न हुआ है। एसएससी सीजीएल को लेकर के तमाम छात्र और जो शिक्षक वर्ग हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पे उतरे हुए। भाई उनका क्या मांग है बताइए आप, उनका मांग क्या है? हम अपने माध्यम से वीडियो बना करके इस चीज़ को फॉरवर्ड कर रहे हैं, इस चीज़ को हम डाल रहे हैं यूट्यूब पे। हम चाहते हैं कि ऐसे जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी छोटे बड़े यूट्यूबर हैं, चाहे कोई भी हैं, आप अपनी देश की आवाज़ उठाइए। अपने देश की आवाज़ आप नहीं उठाइएगा तो आप देख लीजिए बांग्लादेश आज कैसा बर्बाद हुआ है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में अशिक्षा होने की वजह से वहाँ की हालत क्या हुई है। आप देख सकते हैं श्रीलंका में वहाँ अशिक्षित होने से क्या क्या हालत हुई है। आप बर्मा हो, कोई भी देश हो जहाँ पर शिक्षा की कमी, आप देख लीजिए कि दुर्दशा क्या हुई है। आप कहीं भी चले जाइए। एसएससी को लेकर के ये मुद्दा उठा, एसएससी के एग्जाम तो ढंग से कभी हुआ ही नहीं है। एसएससी को तो इतना खिलवाड़ कर दिया गया है जिसका हद नहीं है। कभी कभी आपका एग्जाम टाइम पे नहीं होगा, एग्जाम का डेट कैंसिलेशन हो जाएगा, कभी पेपर का आंसर की नहीं आएगा ढंग से। हर तरीका से मतलब इतना टॉर्चर किया जा रहा है अब स्टूडेंटों को कि वो लोग मजबूर हो रहे हैं। स्टूडेंट की लड़ाई में टीचर अब आगे आ रहे हैं। बहुत कोई लेकिन कह रहे हैं कि इसका कोचिंग माफिया। अरे भाई साहब, तुम लोगों को पढ़ा करके आज डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, आज बड़े बड़े ओहदे पर आईएएस और आईपीएस बने बैठे हो। जरा सोचो यार, कौन तुमको पढ़ा के भेजा? आज तुम कहते हो जिस कोचिंग को कोचिंग माफिया, उस कोचिंग ने ही तुमको आज पढ़ा लिखा करके उस मुकाम पे पहुंचाया है। सरकारी स्कूल और सरकारी टीचर का औकात नहीं है इतना कि आपको पढ़ा लिखा दे और आपको इतना सारा कर दे। और सरकारी संस्था में इतना औकात आज के डेट में नहीं बच गया। खुल के कह रहे कि औकात नहीं है उन लोग को कि जो आपको इतना पढ़ा लिखा करके वो व्यवस्था दे दिया जाता। आज देख लीजिए हर जगह स्कूलों को बंद किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का, क्योंकि एसएससी सीजीएल को ही लेकर के अभी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। वहां पर सरकार के खिलाफ में और सिस्टम के खिलाफ में, और खास करके एग्जाम जो कंडक्ट कराते हैं, जो आपके एडुकेटी, जो इसी जो कंपनी है इसको दिया गया था एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। जबकि इस एडुकेटी जो आपका जो देख रही है, जो आपका कंपनी है, इसको कई बार इसको गंभीर मतलब धाराओं में घसीटा गया है। कई बार इस पर आरोप भी लगाया गया है। यहाँ तक कि कोर्ट ने भी कई बार इनको अपने तरफ से कहा है कि यहाँ पर ये घोटाले हुए हैं, ये हुए हैं, हर चीज़ का बात यहाँ पर किया गया, लेकिन फिर भी थमाया गया इसी को। अच्छा चलो, इसी को थमा दिया गया, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप किसी को भी थमा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस एग्ज़ाम ढंग से ले लीजिए, एग्ज़ाम सही समय पे ले लीजिए, और जो भी तरीका है उस तरीका के आप
फॉलो कीजिए, फेरबदल नहीं कीजिए, आप इस तरीका से काम कीजिए ना। अभी चाहे नीतू मैम हो, चाहे अभिनय सर हो, चाहे वो आदित्य रंजन सर हो, चाहे वो कुमार गौरव सर हो, किसी का भी, चाहे वो खान सर हो, चाहे फिर आपके बिहार के आपके ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के रोशन आनंद सर हो, हर तरीके के जितने भी टीचर थे सब उतर गए। गगन प्रताप सर हो, जितने भी राकेश यादव सर हो, सब टीचर एकदम आपस में एकजुट होकर के उतर गए। लेकिन इनके साथ में क्या हुआ, अधिकतर टीचर को तो मार करके हाथ तोड़ दिया गया, किसी को किडनैप कर लिया गया। आदित्य रंजन सर लोग को तो किडनैप करके पता नहीं कहाँ ले जाया जा रहा था, कुछ समझ में नहीं आया। वीडियो बना करके डाल रहे हैं, भाई हम लोग को कहाँ ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम। अब अभिनय सर का एक वीडियो अभी आया था सामने, जिसमें कह रहे हैं कि भाई आपको हमसे इतना सवालों से डर क्यों लग रहा है। एक पुलिस ऑफिसर था वहीं पे, वो कह रहे हैं कि हम लोग को सवालों से डर नहीं लगता। अभिनय सर कहते हैं कि हमने 2017 में इस वर्दी को पहन करके उतार दिए हैं, तो पुलिस वाला कहता है ना कि आपकी औकात होती, आप अगर मर्द होते तो आप वर्दी को पहनते रहे। भाई साहब तुम पता है ना तुमको, तुम मर्द कहलाते हो, तुम वर्दी पहने हो। एक औरत भी वर्दी पहनती है, और पहनाने वाले कोई नहीं, यही टीचर होते हैं। यही टीचर होते हैं जो पढ़ा लिखा करके तुम्हारे जैसे नालायक को, निकम्मा को वर्दी दिलवाए हैं, और एक लड़की को भी वर्दी दिलवाते हैं। एक ट्रांसजेंडर जो हीरा होता है ना, उसको भी वो लोग वर्दी दिलवाते हैं। अब सोच लो कि मर्द का पहचान क्या है। मर्द का पहचान उतर करके तुमसे आंखों में आंखें मिला करके बात कर रहा है। तुम पाले हुए हो और तुम किसी के इशारे पर चल रहे, ये नहीं चलने वाला है। ये हमारे भारत की कल्पना हमारे बुजुर्गों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कभी नहीं किया था कि ये भारत आगे चलेगा। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस समय पूरी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, जिन जिन चीज़ों से लड़ाई लड़ रहे थे, क्या इसी दिन की लड़ाई लड़ रहे थे? नहीं, वो चाहते थे हमारा देश एक ऐसा हो जिसमें सभी को बराबर सम्मान अधिकार मिले, हर चीज़ वो मिले जिस चीज़ों का अधिकार वो रखता है, और हर चीज़ को लिया गया। लेकिन आज पता नहीं देश को किस दिशा पे ले जाया जा रहा है। पढ़ा लिखा करके आदमी को अच्छा बनाया जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं इन लोग को अनपढ़ रख के क्या रखोगे, अनपढ़ रख के इनको क्या करोगे आप। रियलिटी बात एक ही निकलती है कि अनपढ़ रखेगा। लोग चुनाव के समय आता है तो चुनाव के समय कुछ भी नहीं देखते हैं, जात बात धर्म हर चीज में लोग बह जाते हैं। हम आपसे यही चीज कहते हैं कि आप इन सब चीज को नहीं देखें तो बेहतर होगा। अब बताइए ना, एग्जाम का टाइम ऐसा करता था कि एग्जाम, अब देखिए इसका सिस्टम देखिए, एग्जाम कैंसल पे कैंसल हो रहा है, डेट का कोई आता पता नहीं होता। अच्छा पता है एग्जाम भी जो लेता है ना, आंसर की तो भाई साहब इसका छोड़ ही दीजिए, अब क्या होता है नहीं पता चल रहा है। डिस्टेंस एग्जाम का देता है भाई साहब 500 से 1000 किलोमीटर की दूरी पर देता है। 500 से 1000 किलोमीटर की दूरी पर आप किसी बच्चा को एग्जाम सेंटर देते हैं, बताइए वो किस हालत में वो जाएगा, किस हालत में एग्जाम देगा। और अगर ऐसा बोल दीजिएगा तो वो लोग कहते हैं कि तब फिर तैयारी किस लिए कर रहे हो, स्टूडेंट किस लिए कहलाओगे कि 5 से 1000 किलोमीटर तुम तैयारी नहीं करके जाओगे या नहीं सफर करके जाओ। चलो मानते हैं कर जाएगा, लेकिन जाएगा कैसे, इस बात को बताओ। आप रेलवे की हालत देख लो। आप रेलवे को हम लोग खुला चैलेंज करके कहते हैं रेलवे का औकात नहीं है कि 15 दिन से पहले या 10 दिन से पहले उसको टिकट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा उसको टिकट। अगर उसको पता, एडमिट कार्ड जारी होता है कितना, तो 3 से 4 दिन पहले, 3 से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होता है। तुम्हारा रेलवे की हालत ऐसी है, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम 5 दिन में इसको दे दोगे, तुम पूरा कंफर्म टिकट बना करके। है औकात तो बोल दो कि दे दोगे, नहीं दे सकते हो। आप रेलवे की किसी वेबसाइट पर जाकर के टिकट चेक कीजिए, अगर आपको 2 से 3 दिन 4 दिन में कहीं भी जाना है, आप नहीं जा सकते हैं। सर क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि इतनी दुर्दशा यहाँ की है ना, आप नहीं जा सकते, जा ही नहीं सकते। तो क्या एक बच्चा के पास इतना पैसा होता है 1000, 2000, 5000 जो कि एसी उसी कोच में जाकर के टिकट बुक करवाएगा वो जाएगा? नॉर्मल साधारण बच्चे होते हैं जो एग्जाम देने के लिए जाते हैं, 3 से 4 दिन उनको टिकट नहीं मिलता है, आप उसको मुहैया करवा दीजिए 2 से 3 दिन। आप कह दीजिए कि एक ट्रेन ऐसी चलाई जाएगी जो फ्री होगा स्टूडेंटों के लिए। क्या चाहते हैं? अगर आप पढ़ाना लिखाना ही चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप क्यों डर रहे हैं इस चीज़ से? आपको नहीं डरना चाहिए ना। आप उनको कह दीजिए कि 3 से 4 दिन में आप लोगों को जो जहाँ जहाँ स्टूडेंट होगा, आप सोचिए ना, अगर हम झारखंड से रहते हैं तो रांची में है। अब रांची में एक अगर विद्यार्थी है, उसका सेंटर दे दिया कहाँ पर, तो सेंटर दिया सीधे दिया रायपुर, छत्तीसगढ़ से पार दे दिया, किसी को गाजियाबाद दे दिया यूपी। अब बताइए किसी को उधर कहाँ से आदमी जा पाएगा यार? 2 से 3 दिन में उनको कहाँ टिकट मिलेगा? रेलवे की दुर्दशा आप इतनी हालत खराब करके रखे हो, फिर भी कहते हो घाटे पे चल रही है। बाथरूम में तो जरा 6 को ठुसेले रहता है। जनरल बोगी कौन है कि स्लीपर बोगी कौन है आज के डेट में समझ में नहीं आता, ना कि नहीं यकीन है, सफर करके आप देख लीजिएगा, किसी पर कोई नहीं। लेकिन इसको बोलने वाला कौन है? और एक शिक्षक समाज, जो शिक्षक वर्ग, जो पढ़ा लिखा समाज, अगर वो रास्तों पर आता है, उसको पुलिस बल प्रयोग करके लाठी चार्ज करवाया जाता है, मारा जाता है, उसको है हाथ फ्रैक्चर करवाया जाता है। नीतू मैडम जो एक लेडी है, उनको
किस तरह से पकड़ करके ले जाया जा रहा है। आप देखिएगा वीडियो तो आपको समझ में आएगा। शर्म करो तुम लोग, शर्म। अगर 1% शर्म बची हुई है ना तो शर्म करो। लेकिन अब देखिए, इसमें मीडिया को कवर नहीं करना चाहिए था, मीडिया को कवर करना चाहिए, लेकिन ये दलाल, ये मीडिया, जूता पे कोई थूक देगा ना, उसको चाट के मर जाओ, जहर लगा दो जूता पे, मर जाएगा सब ऐसे में। लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है। वही जगह अगर दूसरा चीज हो जाए, देखिए माइक लेकर के, झोझे माइक लेकर के कोचने के लिए पहुंच जाएंगे। ये तो हम लोग का हाल ये हो गया है। हम लोग के देश के जो व्यक्ति है ना, उस देश के व्यक्ति को चूतिया बनाना तो इतना आसान हो गया सर आज के डेट में कि कहना नहीं। आधे से ज्यादा तबका लोग अनपढ़ हो धीरे धीरे अब होते जा रहे हैं। लोगों की उम्मीद टूटती जा रही है, सब लोग छोड़ रहे हैं पढ़ाई लिखाई, क्योंकि ये सब चीज कुछ हो रहा है। सरकारी नौकरी है ही नहीं कहीं पर। अब बताइए ना, देश के हर एक राज्य का यही हाल है, हर एक राज्य का यही हाल है। किस पर आप उम्मीद कर सकते हैं? आप उम्मीद नहीं कर सकते। आप लोगों से भी उम्मीद यही है कि आप लोग भी अपने अपने स्तर पर आवाज़ उठाइए, आवाज़ उठाइए। लिखिए उसमें कि #SSCGL, जितना भी हो सके आप हैशटैग चलाइए, ताकि ये चीज़ों को, मुद्दा को उठाया जाए, इस मुद्दा को आगे बढ़ाया जाए। और जो टीचर के साथ में अत्याचार हो रहा है, जो पढ़े लिखे समाज के साथ में अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ में आप लोग को आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। यकीन मानिए, आज नहीं आवाज़ उठाइएगा तो कल आपकी आवाज़ को कोई उठाने वाला नहीं मिलने वाला है। आप लोग इस चीज़ को उठाइए, हर एक माध्यम से उठाइए आप लोग इस चीज़ को, ताकि सरकार तक की आवाज़ जाए और लोग इसको समझे और पूरा देश में ये माहौल बने कि आखिरकार पढ़ाई लिखाई कितना जरूरी है। सरकारी स्कूल जिस प्रकार से आज बंद किए जा रहे हैं, वो देख करके नहीं लगता कि हालात क्या आगे जाके पहुँचेगा। आई होप आप लोग को ये सारा समझ में आया होगा। फिर से एक बार कहते हैं कि आवाज़ उठाइए। उन सभी टीचरों से कहते हैं, उन सभी स्टूडेंट से कहते हैं जो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। बाकी वीडियो तो हम आप लोगों के साथ में लाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। मेरा बीच में 2-4 दिन 5 दिन स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तबीयत खराब थी, इसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे। तब कोशिश करेंगे कि वीडियो हम ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। अभी भी वीडियो बना रहे हैं तो इतना ज़्यादा गर्मी लग रही, पसीना आ रहा है, क्योंकि तबीयत खराब है, इसकी वजह से। नहीं था आप लोगों को तो हम डेली वीडियो ला करके देते ही रहते हैं। कोशिश मेरा रहेगा कि हर 2 से 3 दिन तक किसी न किसी टॉपिक पर आप लोग को वीडियो हम ला करके दें। शुक्रिया, जय हिंद।